वर्कशॉप तो खैर क्या करनी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन का अनाउंस हो गया। तो अब मैंने मेरी तो ये नहीं, एक किस्म की लॉटरी निकल आई, क्योंकि मुझे तो ये पता नहीं था कि ये होना था, ये इस तरह। हमारा तो ये ख्याल था कि ठीक है जाएंगे 15-20 दिन, 1 महीना, जितने भी दिन रह के तो इंडिया के बारे में आम हालात पर रिपोर्ट कर लेंगे। लेकिन वो इलेक्शन आ गए। उस इलेक्शन में खड़े हो गए राजीव गांधी। अब राजीव गांधी जो है उसको तो इंदिरा गांधी अपना सक्सेसर नहीं बनाना चाह रही थी। उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उस पे, संजय दत्त पे, जिसका हादसे में इंतकाल हो गया था। तो राजीव जो है वो ये पायलट था, और इसको वो कांग्रेस वालों ने खड़ा कर दिया कि भाई। अब वहाँ मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जो जर्नलिस्ट होते हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, किसी भी मुल्क के, ये अवामी सोच से कितने कट जाते हैं एक ख़ास स्टेज पर आकर। और जिससे भी दिल्ली में बात करें वो कहें जी ये बहुत, एक तो इंदिरा गांधी थी जिसने कांग्रेस को बचा कर रखा हुआ था, और ये कि अब उनके बाद तो उस तरह का लीडर मिलना मुश्किल है, तो वो ये कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है भाई। मैंने क्या किया कि दूसरे दिन जो है वो जैसे ही सेमिनार ख़त्म हुआ, तो मैंने, हमारे अशफाक गोंदर साहब होते थे वहाँ पे प्रेस अटैची, उनके पास मैंने अपना सूटकेस रखवा दिया, और मैं वो चांदनी चौक गया। वहाँ पे मैंने वो जो पुरानी फिल्मों में जर्नलिस्ट नहीं, वो एक बैग सा होता, वो लिया, टी शर्ट्स ली, 1-2 जीन्स ली, बाकी ज़रूरियात की। तो मैंने, हावड़ा एक्सप्रेस चलती थी दिल्ली से कलकत्ता, तो मैं उसमें गया और जानबूझकर मैंने थर्ड क्लास का टिकट लिया। और उसमें जो है आप, मुंद्रों में बहुत स्मोकिंग करता था, तो आप रेल में नहीं कर सकते थे, आप वो जो दरमियान में पैसेज नहीं होता उसमें बैठ के। तो मैं वहाँ पे बैठ गया, तो वहाँ पे दिल्ली से कोलकाता तक पूरा यूपी बिहार गुजर के, तो उधर से लोग आते बैठते, तो मैं उधर ही टिका रहा, अच्छा। वो जो कॉरिडोर था। वहाँ पे जो लोग थे वो देहाती ज़्यादातर, उनसे मैं कहता था यार किसको वोट दोगे, ये सिगरेट पीना है, वो मेरे पास बताया कि सिगरेट देख के दो, रहा हो गया। तो गपशप लगा के, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुझे जवाब देती थी लड़ने को एक चांस ज़रूर देना है। अच्छा। तो मैंने फिर कोलकाता उतरते ही स्टोरी जो है वो फाइल की, और उसमें मैंने ये लिखा, तो मुशाहिद साहब ने उसको जो है उसको ज़ाहिर है लीड स्टोरी बनाया कि राजीव हेडिंग फॉर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, और उसी में उन्होंने इटैलिक्स में जो है लौंडे को एक चांस भी ज़रूर देना है। जैसे ही ये खबर शाया हुई, तो जनरल ज़ियाउल हक के जो थे ना, उनके स्टाफ के सबसे सीनियर तरीन आदमी जो उनके करीब थे, वो जनरल आरिफ थे। तो ही कॉल्ड बुशायद साहब, तो उन्होंने कहा कि जनरल ज़िया कह रहे हैं कि नहीं आपकी तो खबर गलत है, आप क्या खबर दे रहे हैं, और हमारे तो सारे लोग कह रहे हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। हुँ। तो मुशाहिद साहब ने कहा नहीं जी, वो जो एमिन नुसरत जो है उसने लिखा भी हुआ है कि वो तो दिल्ली से ट्रेन में गया है, इसीलिए मैंने वो कोर्ट भी दिया, लड़ने को एक चांस भी ज़रूर देना है, और जी वो। तो बहरहाल उसमें मैंने ये लिखा था कि राजीव गांधी को इतनी सीटें मिलेंगी जितनी शायद पंडित नेहरू ख्वाब में सोचता होगा। ये बहुत बड़ा दावा है दावा रमज़। कर दिया था, तो हल्का लग जाता है ना तुक्का। तो वो हो गया। तो जब मैं आ गया वापस, तो अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने में कोई 5 या 6 दिन थे। तो चाइनीज़ एम्बेसी में एक फंक्शन था उनका, ग़ालिबन नेशनल डे था या आर्म फोर्सेस डे था। वहाँ पे ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए, और उन्होंने मुझे देखते ही मेरी तरफ खुद बढ़े, तो मैं गया, तो उन्होंने कहा आप क्या लिख रहे थे, ये वो, और मैंने कहा जी बस, मैंने, है मेरी असेसमेंट है। तो वो बड़े एकदम से, पहले तो ज़रा उन्होंने सख्ती से बात की, लेकिन एकदम से उन्होंने अपने ऊपर काबू पाया, कहा, उन्होंने कहा जी फिर को बेट हो जाए। मैं भी ज़रा थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई मैंने, मैं कहा जी मैं आपके साथ क्या बेट लगा सकूं, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट इफ़ आई प्रूव्ड राइट तो मुझे आप फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा। हुँ। एंड टू बी फेयर टू हिम, मुझे वो कोई इतना पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था जब रिजल्ट्स आए और सही। मैं दोस्त साबित हुआ। बस उसके बाद से मेरी ये शोहरत हो गई कि भाई, भाई ये इंडिया को बड़ा समझता है और बड़ा ग्रास रूट। तो कोई भी वहाँ सेमिनार होना, कोई वाक़या होना, तो मैं जिस भी अखबार में जाता था, तो मुझे उसमें भेज देते थे कि जी आप जाएँ, आप कवर करें।
तो बस ये इसके वास्ते